मेयर विधायक वासुदेव देवनानी ने उदयपुर में बताया कि भाजपा बहुत बड़ा संगठन है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होने वाली है, उसमें द्वितीय सूची कभी भी जारी हो सकती है। विधानसभा चुनाव में वर्तमान में कई प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगता है कि किन्हें टिकट मिलना चाहिए? भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है और मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से आम जन कार्यकर्ता बन करके बीजेपी का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसके कारण से यहाँ आकांक्षी लोग भी एक स्वाभाविक एक बहुत बड़ी संख्या में हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व सर्वे के माध्यम से एक संगठन के माध्यम से सबसे राय करके तो बहुत जल्दी निर्णय करेगा। किसको मिलना चाहिए ये विषय मेरा नहीं है, निश्चित रूप से संगठन तय करेगा उसको। लिस्ट कब तक आने की संभावना बन रही है सर? आज जिस प्रकार के समाचार हैं, आज सायंकाल 7 बजे जो मीडिया में आ रहा है कि हमारी केंद्रीय चुनाव चयन समिति की बैठक है, उसे मोहर लगने के बाद किसी भी क्षण वह लिस्ट आ सकती है। चूंकि देखा गया है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने विगत 6 माह में जिस तरीके से योजनाओं को लॉन्च किया है, रेवड़ियां बांटी गई है, ऐसा कहा गया है विपक्षी दलों द्वारा। ऐसे में भाजपा की क्या तैयारियां हैं चुनाव जीतने के लिए? उन योजनाओं का धरातल पर कोई भी असर नहीं है। इन्होंने कहा था बिजली के बिल माफ़ करेंगे, लोगों को बिजली के बिल दुगने तिगुने चौगुने आ गए। इन्होंने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, तो 5 विधानसभा के बजट सेशंस में इन्होंने 3.25 लाख नौकरियों की घोषणा की। उसमें से पिछले 4.5 साल पौने साल में केवल 50,000 को नौकरियां दे पाए। और उसके बाद पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है, लगभग 50 लाख युवकों को उसने प्रभावित किया है। इसके कारण से युवा इनके पक्ष में नहीं है। महिलाओं के डेली शायद राजस्थान सब बलात्कार की घटनाओं में और महिला के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में सर्वोपरि है। अपराधों में करेंगे 10 लाख से अधिक मुकदमे इस समय दर्ज पिछले 4 सालों से पिछले तो दुगने। सारी योजनाओं की मैं बताया, आपने योजनाओं का पूछा, योजनाओं के एक एक करके देख लें। योजना मैंने बिजली की आपको बता दी, दूसरी योजना इन्होंने युवाओं के रोजगार की, उसमें फेलियर हो गए। तीसरी योजना किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुए। चौथी जो योजना इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। मैं समझता हूँ सर्वोपरि यदि पिछले 4.5 साल का अध्ययन किया जाए कि जो इनका केवल ध्यान सत्ता में बनाए रखूँ और सचिन को कैसे दूर रखूँ, इसी में प्रशासन सारा ठप रहा, इसलिए करप्शन भी बढ़ा और किसी प्रकार कोई लाभ हुआ नहीं। आज स्वास्थ्य की योजना जिस पे ये खूब करते हैं, मैं एक योजना का स्वास्थ्य में इन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में मैंने 25 लाख कर दी। हमने विधानसभा इनसे पूछा क्या आपने 10 लाख भी किसको मिले हैं क्या? पहले 10 लाख था। तो कुल मिलाकर के जो बजट आंसर आया है उसमें ऑन एन एवरेज एक मरीज को केवल 14,000 रुपये इन्होंने दिए हैं। और 14,000 तो केंद्र की योजना आयुष्मान योजना जो 5 लाख तक इसमें इंक्लूड है उसके कारण मिले। इन्होंने तो कोई लाभ ही नहीं दिया। और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो इनको कोई लाभ हुआ नहीं। प्राइवेट वालों को इसका कोई पैसा फेमस हुआ नहीं, इसके अर्थ वो भी। क्योंकि इस चुनाव में युवा वोटर्स काफी ज्यादा हैं और विगत अगर 1 साल का डेटा देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कैंपेन में पिछड़ती जा रही। हालांकि रिसेंटली आपने अभी एक नया कैंपेन शुरू किया है पिछले करीबन 3-4 दिन पहले, तो कहीं लेट तो नहीं होगा? वैसे नहीं, सोशल मीडिया पे हमारे लोग एक्टिव हैं और मैं समझ हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है, हमने हर विधानसभा वाइज भी हमारे सोशल मीडिया के को इंचार्ज हमने बनाए हैं, उनकी हमने वर्कशॉप्स की हैं और मुझे लगता है काफ़ी हद तक सक्रिय हैं और हम युवाओं के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारा युवा मोर्चा भी सक्रिय है, युवा टोली भी सक्रिय है और पार्टी भी सक्रिय है। कितनी सीटें आने का अनुमान लगा रही है भाजपा? कम से कम 2/3 बहुमत से हम जीते। 2/3 सीटों का अनुमान अगर मैं लगाऊं तो 140 से 150 के आसपास अगर आप सीटें का अनुमान।